बदलना है तो आदत बदलो। आपका भविष्य आपके गोल्स से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहता है। कोई चाहता है कि वो फिट हो जाए, कोई चाहता है कि पढ़ाई में टॉप करे, कोई चाहता है कि पैसा कमाए, नई स्किल सीखे। पर बदलता कौन है? बहुत कम लोग। और कारण सीधा है, हम बदलाव की शुरुआत गलत जगह से करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, प्लान चाहिए, टाइम चाहिए। पर एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है, तुम्हें सिर्फ एक अच्छी आदत की शुरुआत चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स यानी छोटी आदतें जो देखने में मामूली होती हैं, लेकिन लगातार करने पर जिंदगी बदल देती है। सोचिए, रोज एक पेज पढ़ना और 1 साल में 12 किताबें। हर दिन 2 मिनट वर्कआउट, होशिक हेल्दी आदत। रोज 5 मिनट ध्यान, शांत दिमाग। दिक्कत कहां आती है? हम सोचते हैं इतना छोटा करने से क्या फायदा, लेकिन जेम्स क्लियर कहता है 1% बेहतर हर दिन, 1 साल में 37 गुना बेहतर। यानी छोटा बदलाव, बड़ा असर। तो फिर आदतें बनती क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने माइंडसेट से हार मान लेते हैं। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा थक गया हूं। पर याद रखो, आप अपने गोल तक नहीं पहुंचते, आप अपनी आदतों तक गिर जाते हैं। इस वीडियो में क्या मिलेगा? इस वीडियो में हम समझेंगे आदत बनती कैसे है, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, अच्छी आदतें कैसे टिकाएं, और कैसे छोटी छोटी जीत से बड़ा बदलाव लाया जाए। हर बात करंट एग्जाम्पल से जोड़ी जाएगी और आखिर में मिलेगा आपको 7 दिन का छोटा लेकिन लाइफ चेंजिंग चैलेंज। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, सवाल ये है क्या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं? अगर हां, तो बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होती है वो जर्नी जो आपको मैं कभी कर ही नहीं पाता से अब ये मेरी आदत बन चुकी है तक ले जाएगी। बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन थोड़ा बदलाव जरूर आता है। पार्ट 1, आदतें कैसे बनती हैं। अब जब आपने ये तय कर ही लिया है कि जिंदगी में बदलाव लाना है, तो सबसे पहला सवाल यही बनता है, आदतें बनती कैसे हैं? क्यों कुछ आदतें इतनी जल्दी बन जाती हैं? जैसे बार बार फोन चेक करना, देर तक सोना, या इंस्टा खोलते ही घंटों टाइम बर्बाद कर देना। और क्यों कुछ आदतें जो हम बनाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज, वो टिकती ही नहीं? इसके पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो जेम्स क्लियर ने हैबिट लूप के नाम से समझाया है। हैबिट्स का साइंस, द हैबिट लूप। कोई भी आदत 4 हिस्सों में बनती है। क्यू, कुछ ऐसा जो आदत को ट्रिगर करता है। क्रेविंग, उस आदत से मिलने वाली उम्मीद या चाह। रिस्पॉन्स, वो एक्शन जो आप करते हैं। रिवॉर्ड, जो फीलिंग या फायदा आपको मिलता है। अब इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण, सिगरेट पीने की आदत। क्यू, दोस्तों के बीच जाना या स्ट्रेस होना। क्रेविंग, सुकून की चाह या ग्रुप में फिट इन होना। रिस्पॉन्स, सिगरेट पी लेना। रिवॉर्ड, तनाव में कमी या सोशल कनेक्शन का फील। अब यही साइकिल बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे यह एक ऑटो मोड आदत बन जाती है। अब इसे एक अच्छी आदत के लिए कैसे इस्तेमाल करें? 1, मेक इट ऑब्वियस। आदत को दिखने लायक बनाओ। आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों का सबसे बड़ा निर्धारक होता है। अगर चॉकलेट सामने पड़ी है तो आप खा लोगे, अगर किताब सामने रखी है तो आप पढ़ लोगे। इसलिए अच्छी आदतें बनानी है तो उन्हें दिखाई देने लायक बनाओ। अपने डेस्क पर किताब रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, रिमाइंडर लगाओ, पोस्टर, फोन अलार्म या मिरर मैसेज। पर्यावरण डिजाइन एश आदत डिजाइन। 2, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को मजेदार बनाओ। कोई भी आदत तब बनती है जब वो हमारे दिमाग को डोपामाइन देती है। अब आप कहेंगे, पढ़ाई में क्या मजा, या सुबह उठने में क्या रिवॉर्ड? यहां हमें चाहिए हैबिट पेयरिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग। आदत को उस चीज से जोड़ो जो आपको पसंद है। उदाहरण, जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तभी अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। जब मैं 30 मिनट पढ़ूंगा तभी इंस्टा खोलूंगा। जब मैं काम कर लूंगा तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा। इससे आपका दिमाग कहेगा, चलो पहले काम कर ले। 3,
मेक इट इजी। आदत को आसान बनाओ। डोंट प्लान टू रीड अ बुक, प्लान टू रीड 1 पेज। जेम्स क्लियर। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। नतीजा 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर का गोल्डन रूल है 2 मिनट का नियम। नई आदत को इतना छोटा बना दो कि उसे टाल ही ना सको। उदाहरण, किताब पढ़नी है, सिर्फ 2 मिनट पढ़ो। जिम जाना है, बस जूते पहन लो और बाहर निकलो। डायरी लिखनी है, सिर्फ 1 लाइन लिखो। कंसिस्टेंसी इज द गोल, नॉट परफेक्शन। चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग। आदत को संतोषजनक बनाओ। अब सोचिए, क्यों आप बार बार सोशल मीडिया खोलते हैं? क्योंकि वहां इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, लाइक्स, रील्स, डोपामाइन। तो अच्छी आदतें टिकती कब हैं? जब उनका असर फौरन दिखे या हमें कुछ अचीव करने का फील आए। इसलिए एक हैबिट ट्रैकर बनाओ। टिक करने में डोपामिन मिलेगा। कोई दोस्त बनाओ जो आपकी तारीफ करे या आपको अकाउंटेबल रखे। खुद को रिवॉर्ड दो, जैसे 7 दिन लगातार पढ़ा तो संडे को फेवरेट मूवी। पर आदत तो बन जाती है। टूटती क्यों है? क्योंकि हम ओवर कमिट कर लेते हैं। हम इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। हम एक दिन छूटने पर हार मान लेते हैं। पर ध्यान रखो, मिसिंग 1 डे इज अ मिस्टेक, मिसिंग 2 इज अ न्यू हैबिट। जेम्स क्लियर। इसलिए अगर एक दिन छूट भी गया तो वापस जाओ, दोहराओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। पार्ट 2, पहचान आधारित आदतें। तुम जो हो वही करोगे। ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। जेम्स क्लियर। अब तक आपने समझा कि आदतें कैसे बनती हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। पर अब बात करते हैं आदतों के सबसे गहरे स्तर की, जहां सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि हम कौन हैं यह बदलता है। क्योंकि अगर आदतें टिकाऊ बनानी है तो सिर्फ गोल सेट करना या एक्शन लेना काफी नहीं। हमें आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। आदतों के 3 स्तर, द 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहता है कि किसी भी आदत में 3 लेवल होते हैं। आउटकम्स, परिणाम, मैं 5 किलो वजन घटाना चाहता हूं। प्रोसेसेस, प्रक्रिया, मैं एक्सरसाइज और डाइट शुरू कर रहा हूं। आइडेंटिटी, पहचान, मैं एक हेल्दी इंसान हूं। ज्यादातर लोग ऊपर से शुरू करते हैं, यानी गोल से। पर सच में बदलाव चाहिए तो नीचे से शुरू करो, पहचान से। अब सोचिए, 2 लोग सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं। पहले से कोई ऑफर करता है। पहला कहता है, नहीं यार, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। दूसरा कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। अब आप ही बताइए, किसमें ज्यादा पक्का इरादा दिख रहा है? पहला बस कोशिश कर रहा है, दूसरा खुद को बदल चुका है, उसकी पहचान बदल गई। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का जादू। बिहेवियर तब टिकता है जब वो आपकी पहचान बन जाए। अब आप अगर ये कहते हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, ये एक टास्क है, मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं, ये पहचान है। अब सोचिए, अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हो तो आप ज्यादा देर तक इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे। अगर आप खुद को लेखक मानते हो तो आप रोज कुछ न कुछ लिखने बैठोगे। आदत हॉस्किस पहचान का सबूत है। हर बार जब आप एक अच्छी आदत करते हैं तो आप अपनी पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। अपनी पहचान कैसे बदलें? 2 चरणीय फॉर्मूला। जेम्स क्लियर एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला देता है। चरण 1, तय करें कि आप किस प्रकार के व्यक्ति को बनना चाहते हैं। मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहता हूं। मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं। स्टेप 2, प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। मैं रोज 1 पेज लाउड पढ़ूंगा। मैं हर रात टाइम पर सोऊंगा। हर बार जब आप अपनी नई पहचान के अनुरूप एक्शन लेते हैं तो आप अपने आप को उस पहचान में डालते हैं। आइडेंटिटीज टूटती हैं, बदलती हैं, बनती हैं। आपका आज का बिहेवियर ही आपका कल का पर्सनैलिटी बनाता है। आज अगर आप खुद से कहते हो, मैं लेजी हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा चीजें टालता हूं, तो यकीन मानिए आप उसी इंसान में खुद को ढाल रहे हो। अब वो बदलो। हर बार जब आप खुद को बोलते हो, मैं पंक्चुअल हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, तो आपकी बॉडी और ब्रेन उसी के हिसाब से काम करने लगते हैं।
कुछ आसान पहचान आधारित स्टेटमेंट्स अपनाइए। आदत पहचान। स्टेटमेंट पढ़ाई, मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं। एक्सरसाइज, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला इंसान हूं। टाइम मैनेजमेंट, मैं अपना समय सोच समझकर खर्च करता हूं। लिखना, मैं एक राइटर हूं। डिजिटल डिटॉक्स, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर हूं। जब आप इन स्टेटमेंट्स को बार बार दोहराते हैं और उनके मुताबिक एक्शन लेते हैं, आपकी आदतें स्टेबल हो जाती हैं। मिनी चैलेंज। आज से 7 दिन। स्टेप 1, एक नई पहचान चुनो, जैसे मैं एक फोकस्ड स्टूडेंट हूं या मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूं। स्टेप 2, हर दिन एक छोटा एक्शन लो, जैसे रोज 10 मिनट फोन साइलेंट करके पढ़ाई। स्टेप 3, एक चार्ट बनाओ, हर दिन टिक करो। हर टिक पाओ एक सबूत कि आप वो इंसान बन रहे हो। 7 दिन बाद आप सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक नई पहचान बना चुके होंगे। वार्निंग, पहचान को लिमिट मत बनाओ। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। भूल जाइए, आप पहले जो भी थे वो पुराना वर्जन था। आप आज से नए वर्जन बन सकते हैं। हर कार्य जो आप करते हैं वह आपके लिए एक वोट होता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति को बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर, बदलाव बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। और जब अंदर से बदलाव आता है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। पार्ट 3, हैबिट स्टैकिंग और एनवायरनमेंट डिजाइन। आदतें जोड़ो, माहौल बदलो। अब तक आपने सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे पहचान बदलकर आप खुद को उस इंसान में बदल सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सिस्टम की, क्योंकि आदतें सिर्फ मोटिवेशन से नहीं टिकती, वो टिकती हैं सिस्टम और माहौल से। जेम्स क्लियर कहता है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी आपका एनवायरनमेंट, यानी आपका आसपास का माहौल आपकी आदतों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पार्ट ए, हैबिट स्टैकिंग। पुरानी आदत से नई आदत जोड़ो। कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है। तो यहां एक पावरफुल टेक्निक है, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को किसी पहले से मौजूद आदत से जोड़ देना। उदाहरण, जब मैं ब्रश करूंगा, पुरानी आदत। उसके बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा, नई आदत। जब मैं दोपहर का खाना खाऊंगा, उसके बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब मैं रात को सोने जाऊंगा, उससे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल में 3 बातें लिखूंगा। इससे आपकी नई आदत एक एग्जिस्टिंग रूटीन का हिस्सा बन जाती है। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला आफ्टर करंट हैबिट, आई विल न्यू हैबिट। करंट हैबिट, न्यू हैबिट, सुबह उठना, 2 मिनट स्ट्रेचिंग, चाय बनाना, 1 पेज पढ़ना, खाना खाना, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, ब्रश करना, एक एफर्मेशन बोलना, फोन चार्ज में लगाना, अगली सुबह का कपड़ा निकालना। इस तकनीक की खूबसूरती यह है कि इसे लागू करने में कोई एक्स्ट्रा विल पावर नहीं चाहिए। आप पहले से ही जो कर रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा जोड़ते चलो। पार्ट बी, एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल बदलो, आदतें खुद बदलेंगी। जेम्स क्लियर कहता है, यू डोंट हैव टू बी द विक्टिम ऑफ योर एनवायरनमेंट, यू कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ इट। यानी आप अपने माहौल के गुलाम मत बनो, बल्कि उसके इंजीनियर बनो। कई बार लोग कहते हैं, मुझे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मुझे फोन से फोकस हटाना मुश्किल है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो समाधान है एनवायरनमेंट को इस तरह तैयार करना कि बुरी आदतें डिफिकल्ट लगे और अच्छी आदतें आसान। 1, गुड हैबिट्स को विजिबल बनाओ, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। पढ़ाई करनी है, किताब को बेड या डेस्क पर रखो, पानी ज्यादा पीना है, बोतल को सामने रखो, स्ट्रेच करना है, योगा मैट को बीच में रखो, गिटार सीखना है, उसे खोलकर रैक पर रखो, जो चीज दिखेगी वही ट्रिगर बनेगी। 2, बैड हैबिट्स को इनविजिबल बनाओ, फालतू ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो, देर रात तक स्क्रोलिंग से बचना है, फोन को दूसरे कमरे में रखो, जंक फूड नहीं खाना, घर में ही मत लाओ, हम टेम्पटेशन के सामने कमजोर होते हैं, तो उसे छिपा दो। 3, एनवायरनमेंट को फ्रिक्शन फ्री बनाओ। फ्रिक्शन यानी वो छोटी रुकावट जो आदत को मुश्किल बना देती है। उदाहरण, अगर किताब अलमारी में बंद है
पढ़ने में फ्रिक्शन, अगर जिम के कपड़े तैयार नहीं है। फ्रिक्शन, अगर बॉटल में पानी नहीं भरा। फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को हटाओ। किताब बाहर रखो, कपड़े रात को ही निकाल कर रखो, बोतल में पानी रात को भर दो। एप्स रिमाइंडर्स सेट करो 4। डिजाइन योर जोन्स, जगह को आदत के हिसाब से बांटो। जेम्स क्लियर का एक जबरदस्त मंत्र है, एक स्पेस शॉल, एक यूज। पढ़ाई के लिए अलग जगह, सोने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, काम के लिए अलग। जब आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करते हो, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है यह सोने की जगह है या फोकस की। हर काम के लिए एक स्पेसिफिक जगह तय करो ताकि आपके दिमाग को क्लियर सिग्नल मिले। डिजिटल एनवायरनमेंट भी बदलो। आपका फोन ही आज आपका सबसे बड़ा एनिमी भी है और एलाई भी। फोन का माहौल बिगाड़ता है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया एप्स, एल्गोरिथमिक एडिक्शन। फोन को वेपन बनाओ। होम स्क्रीन पे सिर्फ जरूरी एप्स, फोकस मोड, स्टडी, टाइमर एप्स, हैबिट ट्रैकिंग एप्स। एनवायरनमेंट में बदलाव, डॉग्स बिहेवियर में बदलाव। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आदतों का चेन रिएक्शन मान लीजिए। आप चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई में फोकस, दिन में डिप्रेशन या लो फीलिंग न हो, तो आप हैबिट स्टैक ऐसे बना सकते हैं। सुबह 7 बजे जैसे ही अलार्म बजे, कियो तो पानी पियो। हैबिट 1, स्ट्रेच करो 2 मिनट। हैबिट 2, 5 मिनट ध्यान। हैबिट 3, 10 मिनट किताब। हैबिट 4, एक एफर्मेशन बोलो। हैबिट 5, अब सिर्फ एक बदलाव, जल्दी उठना, आपको 5 अच्छी आदतों में ले गया। और सबसे अच्छी बात, ये सब मिलाकर सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। आपका पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड, पॉजिटिव और फोकस बन जाता है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और सिस्टम्स 2 चीजों से बनते हैं, हैबिट चेन्स और एनवायरनमेंट डिजाइन। पार्ट 4, 2 मिनट का नियम और छोटी जीतें। इतनी छोटी शुरुआत करो कि मना ही ना कर सको। अब तक हमने ये समझा कि आदतें कैसे बनती हैं, पहचान से उन्हें कैसे मजबूत करते हैं और एनवायरनमेंट से उन्हें टिकाऊ बनाते हैं। अब एक और बड़ी गलती की बात करते हैं। लोग आदतों को बड़ा करने की जल्दी में होते हैं, इसलिए वो टिकती ही नहीं। हम सोचते हैं हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा, रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, अब से हर दिन जिम जाऊंगा। पर हकीकत यह है कि जब भी हम किसी काम को बहुत भारी बना देते हैं, हमारा दिमाग अवॉइड मोड में चला जाता है। और यही काम आता है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल हथियार, द 2 मिनट रूल। When you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do. जेम्स क्लियर, यानी इतनी छोटी शुरुआत करो कि मना ही ना कर सको। लेकिन इतनी छोटी शुरुआत क्यों? क्योंकि आपका मकसद शुरुआत करना है, परफेक्शन नहीं। जब आप एक पेज पढ़ने बैठते हो, अक्सर आप 5 से 10 पेज पढ़ लेते हो। जब आप 2 मिनट दौड़ने निकलते हो, आप 15 मिनट दौड़ लेते हो। जब आप सिर्फ एक्सेल खोलने बैठते हो, आप 30 मिनट काम कर लेते हो। शुरुआत करने से मोमेंटम बनता है, मोमेंटम से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी से आदत बनती है। 2 मिनट का नियम के उदाहरण, गोल 2 मिनट, हैबिट किताब पढ़नी है, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। जिम जाना है, सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो। मेडिटेशन करनी है, सिर्फ 2 डीप ब्रीथ लो। जर्नलिंग करनी है, सिर्फ 1 लाइन लिखो। पढ़ाई करनी है, सिर्फ किताब खोलकर 1 लाइन पढ़ो। पानी ज्यादा पीना है, सिर्फ सुबह उठते ही 1 ग्लास पानी पियो। यहां ट्रिक ये नहीं है कि आप बस 2 मिनट करो, ट्रिक है 2 मिनट की फ्रिक्शनलेस एंट्री बनाओ ताकि रेस्ट अपने आप फ्लो में हो जाए। मिनी हैबिट्स, जीरो रेजिस्टेंस हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहता है, मेक इट सो इजी दैट यू कांट से नो। इससे होता क्या है? आप कभी आलस में नहीं फंसते, गिल्ट नहीं लगता, प्रोग्रेस का इल्यूजन नहीं, एक्शन की रियलिटी बनती है। उदाहरण के लिए, मैं पूरे चैप्टर की तैयारी करूंगा। ओवरवेलमिंग, मैं बस हेडिंग्स पढ़ लूंगा। इजी स्टार्ट्स एक्शन। स्मॉल विंस, छोटी जीतें, बड़ा बदलाव। अब बात करते हैं स्मॉल विंस की ताकत की। जेम्स क्लियर कहता है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। हर छोटी जीत, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे,
आपके भीतर ये भरोसा पैदा करती है कि मैं ये कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपके कैरेक्टर को शेप करता है। कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल विंस। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो। एक दिन 10 मिनट, 7 दिन 60 मिनट, एक महीना 5 घंटे, एक साल 60 घंटे। अब सोचिए 60 घंटे का फोकस सिर्फ एक छोटे स्टेप से आया। इसी को कहते हैं कंपाउंड हैबिट इफेक्ट। छोटा करो पर रोज करो। वाई स्मॉल इज पावरफुल। मन के खेल। मानव मन का एक पैटर्न है। काम भारी लगे तो टालना बढ़े, तो गिल्ट शुरू, गिल्ट बढ़े तो कॉन्फिडेंस घटे तो खुद से भरोसा उठे और फिर आप छोड़ देते हैं। अब यही पैटर्न पलटिए। काम छोटा हो तो शुरू करने का मन हो, रोज करो तो सेटिस्फैक्शन मिले तो प्राइड बने तो आइडेंटिटी बदलने लगे और आप अनस्टॉपेबल बन जाओ। यही माइंड गेम जीतने का असली तरीका है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। कैसे शुरू करें? 1, चूज योर 2 मिनट एंट्री। डिसाइड उस हैबिट की सबसे बेसिक शुरुआत दो। रिपीट डेली, नो एक्सक्यूजेस। बस 2 मिनट का वादा करो, हर हाल में 3। क्रिएट अ क्यू। ब्रशिंग के बाद एक पेज पढ़ना, चाय के बाद किताब खोलना। 4, ट्रैक द विन हैबिट ट्रैकर बनाओ। एक टिक मतलब एक जीत, विजुअल प्रूफ, ऐसे कि जस्ट डेली मोटिवेशन 5। बोनस, एक्सपैंड नेचुरली। कई बार 2 मिनट के बाद मन करेगा कि और करें, बस बहने दो। रियल वर्ल्ड एनालॉजी। मिसाइल की तरह मिसाइल का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वो हर सेकंड एडजस्ट होती है, पर हर बार करेक्ट डायरेक्शन में बढ़ती है। आपकी छोटी आदतें भी यही करती हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप तुरंत बड़ा काम करें, बस सही दिशा में बढ़ते रहो। रोज 7 दिन का मिनी हैबिट प्लान। डे 1 पढ़ाई, सिर्फ किताब खोलकर एक हेडिंग पढ़ो। डे 2 फिटनेस, बस 5 पुशअप करो। डे 3 जर्नलिंग, सिर्फ 1 लाइन लिखो। डे 4 ग्रेटिट्यूड, 3 चीजें जिनके लिए थैंकफुल हो। डे 5 डिजिटल डिटॉक्स, 5 मिनट एयरप्लेन मोड रखो। डे 6 स्किल बिल्डिंग, 2 मिनट टाइपिंग या इंग्लिश बोलो। डे 7 रिफ्लेक्शन, 7 दिन की जीतों को गिनो। बस यही छोटे स्टेप्स आपके अंदर कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस का फ्यूल भरते हैं। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, ग्रो अनस्टॉपेबल। पार्ट 5, द ट्रूथ अबाउट मोटिवेशन। मन नहीं कर रहा को हराने की कला। आपने ये सब सोचकर कितनी बार नहीं शुरुआत की? कल से पक्का जिम जाऊंगा, अब से हर दिन 2 घंटे पढ़ूंगा। अब जिंदगी को बदलना है, बस अब और नहीं। और फिर 2 दिन बाद मन नहीं कर रहा, थोड़ा मूड नहीं है, कल से सही से शुरू करूंगा। सच यही है, हम सब ये झूठ अपने आप से बार बार बोलते हैं, पर जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बुनियादी बात बार बार दोहराई जाती है। मोटिवेशन डजंट स्टार्ट हैबिट्स, एक्शन डज रियलिटी चेक। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो। मोटिवेशन एक भाव है, एक टेम्पोररी इमोशन, जो किसी दिन हाई होता है, किसी दिन लो। कभी मोटिवेशन आता है टोनी रॉबिन्स या संदीप माहेश्वरी को सुनकर, तो कभी एक मूवी देखकर या कोई इंस्टाग्राम रील देखकर। लेकिन वही फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकती। आपको शुरुआत करनी है, तब भी जब मन ना हो। द मोटिवेशन एक्शन लूप, जो उल्टा सोचते हैं लोग सोचते हैं मोटिवेशन एक्शन रिजल्ट्स पर सही क्रम होना चाहिए। एक्शन, मोमेंटम, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, रिजल्ट्स। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, मोमेंटम बिल्ड्स मोटिवेशन। छोटा सा स्टेप लोगे, मन खुद कहेगा चलो थोड़ा और। एग्जाम्पल, सुबह की दौड़, आप अलार्म बजने पर उठे और सोच रहे हो, नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा, पर जैसे ही आप जूते पहनते हो, बाहर निकलते हो, 10 मिनट बाद आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है और मन कहता है अच्छा किया, उठ गया। मोटिवेशन नहीं कि एक्शन पहले आया। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। जिम रोहन। अब सवाल है डिसिप्लिन कैसे लाएं? जेम्स क्लियर इसका एक सिंपल तरीका देता है। नेवर मिस ट्वाइस रूल। 1 मिस्टेक इज जस्ट एन आउटलायर, 2 इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हैबिट। यानी अगर किसी दिन छूट गया, नो गिल्ट, पर अगला दिन मत छोड़ो। जैसे आज वर्कआउट नहीं किया, कल करना ही होगा,
आज पढ़ाई स्किप की, कल डबल एनर्जी के साथ। इस नियम से आप पूरी कंसिस्टेंसी नहीं पर सस्टेनेबल डिसिप्लिन जरूर बनाएंगे। फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट मोटिवेशन। एटॉमिक हैबिट्स कहती है फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड। मोटिवेशन फ्लूक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जैसे सुबह 7 बजे ब्रश के बाद किताब खोलना, रात को 10 बजे अलार्म बजना, फोन दूर रख दो, हर संडे हैबिट ट्रैकिंग करना, ये सब मिलकर वो ढांचा बनाते हैं जहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यूज कमिटमेंट डिवाइसेस। अगर मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो एक सिस्टम ऐसा बनाओ जो चॉइस ही ना छोड़े। जैसे स्टडी बडी बना लो, साथ में पढ़ने वाला किसी को बोल दो, मैं हर दिन ये करूंगा, तुम चेक करना। ऑनलाइन पब्लिकली शेयर कर दो, 7 दिन सुबह 6 बजे उठूंगा। ऐप का लॉक सेट कर दो, जैसे ब्लॉक साइट या फॉरेस्ट ऐप। जब आपने खुद को पब्लिक या टेक्नोलॉजी से अकाउंटेबिलिटी में बांध दिया तो आप चाहकर भी टाल नहीं सकते। अवॉइड द ऑल और नथिंग ट्रैप। सोचते हैं आज मूड नहीं है तो आज स्किप कर देता हूं, आज अच्छा नहीं हुआ तो पूरा प्लान ही खराब हो गया। बट जेम्स क्लियर वॉर्न्स, टू मेनी पीपल थिंक दे नीड टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट, बट प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम शोइंग अप कंसिस्टेंटली। आपका काम हर दिन 100% देना नहीं है, हर दिन दिखना है, चाहे 1% ही दो। When mind says don't do it, तब क्या करें? स्टार्ट द काउंटडाउन, 5 4 3 2 1 और उठो। मेल रॉबिन्स की 5 सेकंड रूल भी यही कहती है। हैबिट को सबसे छोटे स्टेप में तोड़ दो। सिर्फ किताब खोलूंगा, सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा। रिवॉर्ड प्लान करो, अगर आज पढ़ लिया तो शाम को फेवरेट गाना सुनूंगा। फ्यूचर यू से बात करो, खुद से पूछो आज टालने का पछतावा ज्यादा होगा या करने की खुशी। 7 दिनों की एंटी मोटिवेशन चैलेंज डे। एक किताब खोलकर एक पेज पढ़ो, चाहे मन हो या नहीं, डे दो। सिर्फ 1 मिनट दौड़ लगाओ, नो एक्सक्यूजेस। डे 3 फोन दूर रखकर 10 मिनट बैठो, चाहे फोकस आए या ना आए। डे 4 2 मिनट जर्नल लिखो, बस पेन उठाओ। डे 5 एक टास्क पूरा करो, फिर रिवॉर्ड लो। डे 6 स्टडी बडी को अकाउंटेबिलिटी दो। डे 7 पूरे हफ्ते की जीतें गिनो और खुद को रिवॉर्ड दो। मोटिवेशन वो है जो आपको रास्ते पे लाता है, पर सिस्टम्स वो हैं जो आपको मंजिल तक ले जाते हैं। तुम बदल सकते हो अगर आज शुरुआत कर सको। कोई बड़ी जीत एक दिन में नहीं मिलती, हर महान इंसान एक छोटी सी आदत से शुरू करता है। अंकुर, अब तक आपने एटॉमिक हैबिट्स की हर परत को समझ लिया। आदतें कैसे बनती हैं, पहचान से कैसे जुड़ती हैं, कैसे माहौल से उसे ताकत मिलती है, कैसे 2 मिनट का नियम से संगति आती है और कैसे प्रेरकता की जगह डिसिप्लिन का सिस्टम बनता है। पर अब जो सबसे जरूरी चीज बचती है वो है शुरुआत करना, और वो भी आज अभी। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। वो जो बस सुनेंगे और अगले दिन सब भूल जाएंगे, वो जो एक छोटी सी आदत से आज शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे। सवाल ये नहीं है कि आप क्या बन सकते हो, सवाल ये है कि क्या आप खुद को मौका दोगे। हर दिन 2 चॉइस मिलती हैं, टालो या बदलो। सुबह अलार्म बजेगा, आप स्नूज कर सकते हो या उठकर 1 पेज पढ़ सकते हो। शाम को फोन हाथ में आएगा, आप स्क्रोलिंग में 1 घंटा खो सकते हो या 10 मिनट जर्नलिंग कर सकते हो। हर दिन आप आदतों को नहीं चुनते, आप अपनी पहचान चुनते हो। और जब आप कहते हो मैं लेजी नहीं हूं, मैं लीडर हूं, तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। कभी सोचा हर काम आपको क्यों भारी लगता है? क्यों आप बार बार टाल जाते हो? क्यों आप खुद से किए वादे निभा नहीं पाते? क्योंकि आपने अपने आप को यह यकीन दिला दिया है मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं जितना भी कोशिश करूं मैं वही रहूंगा। पर यह झूठ है। हर बार जब आप एक नई आदत अपनाते हो आप उस झूठ को तोड़ते हो। अनलॉक द न्यू यू सिर्फ 3 चीजों से। 2 मिनट की शुरुआत, एक पहचान का फैसला, हर दिन एक छोटी जीत, बस इतना ही चाहिए। और कोई जादू नहीं है इस दुनिया में जो आपको इससे ज्यादा तेज और गहरा बदल सके। आज अगर आप ये कर सको तो 1 साल बाद आपकी दुनिया अलग होगी,
आप खुद से शर्मिंदा नहीं होंगे। आप सुबह मिरर में देखकर मुस्कुराओगे। आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे। और सबसे बढ़कर आप खुद से वादा निभा चुके होंगे। आप किसी और को देखकर इंस्पायर्ड नहीं होंगे, लोग आपको देखकर होंगे। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। जेम्स क्लियर कहता है, हैबिट्स आर नॉट अ फिनिश लाइन टू बी क्रॉस्ड, दे आर अ लाइफ स्टाइल टू बी लिव्ड। कोई गिनती नहीं करेगा आपने कितनी जल्दी आदत बदली, पर आपकी कंसिस्टेंसी सब बदल देगी। हर टिक मार्क, हर 2 मिनट, हर दिन का एक्शन एक नई पहचान की ईंट है। अब आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं रोज बस 2 मिनट नहीं दे सकता? क्या मैं इतना प्यार खुद से नहीं कर सकता कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊं? क्या मैं दूसरों के लिए वो बनना चाहता हूं जो मैं खुद के लिए नहीं बन सका? अगर जवाब हां है, तो आज से इस वीडियो के बाद बस एक आदत चुनो और शुरू कर दो। 7 दिन की पहचान आदत योजना चुने। एक पहचान, मैं एक अनुशासित छात्र हूं, मैं एक फिट इंसान हूं, मैं एक शांत और आत्मविश्वासी इंसान हूं। 1-2 मिनट की आदत जोड़े। रोज सुबह उठकर एक पेज पढ़ूंगा, रात को सोने से पहले 2 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखूंगा, दिन में एक बार बिना फोन के 10 मिनट बैठूंगा। डू इट फॉर 7 दिन। मार्क एवरी विन। सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 2 मिनट, पर ये 7 दिन आपकी अगली 7 साल की सोच बदल देंगे। एक दिन आएगा जब लोग आपसे पूछेंगे, तुम कैसे इतना बदल गए? और आप सिर्फ मुस्कुराकर कहोगे, मैंने बस 2 मिनट से शुरुआत की थी। आज तुम भी कर सकते हो, अगर तुम अपने आज को बदल सको।